करदम जी ने कहा हम छोड़ देंगे। देवहूति ने कहा प्रभु हाँ आपकी बेटियां विवाह के लिए बैठी हैं, पहले इनका विवाह करो। बेटियों का विवाह किया, तब तक कपिल भगवान ने अवतार ले लिया। अब छोड़ दिया घर। माता देवहूति ने कपिल अपने पुत्र को आसन पर बैठाया और अपने पुत्र से प्रश्न पूछा। क्या? बेटा, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रियाः प्रविष्ट उदरम पुंसोरेता कड़ास्त्रयः। प्रश्न क्या पूछा बेटा? मैंने तुम्हें अपनी कोख से जन्म दिया है, तुम्हें मैंने जन्म दिया है, मुझे किसी और ने जन्म दिया है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया उन्हें किसी और ने जन्म दिया। एक एक बात पूछना चाहती हूं। कपिल भगवान का अवतार है। अब आप सावधान होकर सुनना पूरा पांडाल। सबसे बड़ा दुनिया का नरक क्या है आपको पता है? जानते हैं आप? यदि कोई नाम गिनाए जाए तो शायद ही है कि हम उन नाम तक पहुंच पाए। पर कपिल भगवान ने उत्तर दिया, स्त्रियः प्रविष्ट उदरम पुंसोरेताः कड़ाश्रयः। मां, इस दुनिया का थोड़ा सा कड़वा है, पर इस दुनिया का सबसे बड़ा नरक माता का गर्भ है। माता नाराज हो गई। बेटा, तुम ही मेरे सामने बैठकर अपने मां के गर्भ की अवहेलना करते हो। कपिल ने कहा, नहीं मां, मैं आपके गर्भ की और माता की अवहेलना नहीं करता, पर सत्य यही है। क्यों? क्या है बुरा उसमें? माता के गर्भ में जब बालक होता है तो माता के द्वारा त्याज्य मलमूत्र भी उसे स्वीकार करना पड़ता है। और गर्भ में प्रथम रात्रि से लेकर के जन्म काल तक का जो पूरा इतिहास है, आहा, दशाहेन तु करकंधूपे सेंडम्बा ततः परम। ऐसा अद्भुत वर्णन किया। पूरा कपिलाष्टाध्यायी में एक एक अंग वर्णन है, पर थोड़ा सा कठिन विषय है और मैं उसको छू करके ही निकलने का भाव रखूंगा। अधिक विषय गंभीर हो जाएगा। प्रेम से कहो राधे राधे। कललम तो एक रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम। पहली रात्रि में मां के गर्भ में बालक कलल के समान होता है, फिर इसके बाद पंचरात्रेण बुधबुधम, बलबूले के समान, फिर इसके बाद दशाहेन तु करकंधु। 10वीं रात्रि में करकंधु माने होता है बेर की गुठली के समान कठोर हो जाता है बालक। देहे स्तिमांस रुधिरम, पूरा नखलो मांस चर्माणी, नाखून निकलते हैं, फिर मांस निकलता है, और सबसे अंत में 6वें महीने 7वें महीने के बाद ही स्त्री लिंगादि का भेद बनता है बालक के उस शरीर के पूरे प्रभाव में, पूरे अंग में। इसके पहले कोई भी किसी भी प्रकार का वैद्य, डॉक्टर, अल्ट्रासाउंड, न जाने क्या क्या कितने भी उपाय हैं, कोई यह तय नहीं कर सकता कि मां के गर्भ में स्त्री बालक है या कन्या है। ये तय 7वें महीने के पश्चात ही किया जा सकता है। प्रेम से कहो राधे राधे। और जब इसे ये नरक मिलता है ना, तो इस नरक से निकलने का ये बहुत प्रयास करता है कि इस नरक से बचाओ। तो भगवान कहते बचा लें तो क्या करोगे? बोले त्वाद्य स्मरणम गायनम साक्षात। आपका स्मरण, आपका भजन, आपका कीर्तन सब कुछ करूंगा। भगवान ने कहा चलो निकालो इसको। और जैसे ही निकाला तो भूमि गिरत भाटावर पानी, और जिम जी वही माया लपटानी। भूमि पर गिरा तो माया ने लपेट लिया, और अब तो भूल गया। कुहा कुहा कर रोवन लागे, और इस अनुहार सजोवन लागे। ऐसा रोए, परमात्मा को भूल गए। अब तो यहाँ पर ऐसा जीवन में आए, पहले बड़े हुए तो फिर पहले बुआ को जाने, फिर बच्चा पहले बुआ ही कहता है ना। लोग कहते बुआ बुआ क्या, वो तो अपने होंठ को मिला करके पहले होंठ मिल जाता है तो बा निकल जाता है, फिर आ तो करने की आदत होती है तो वही बुआ निकल जाता है। प्रेम से कहो राधे राधे। माँ, पापा, पिता, डैडी, न जाने कितने शब्दों के साथ संबोधन को जोड़ा गया, न जाने कितने संबंध जोड़े गए, पर इतने संबंध जोड़े, पर जिनसे असली संबंध रखना था
उनसे हमने संबंध ही नहीं रखा। हमारे गुरु महाराज एक बहुत सुंदर पद लिख करके गए। वे कहते पूरा जीवन लेटते ही लेटते बिता दिया। सुनो कहां से लेटना प्रारंभ किया। पेट में लेटे, पेट में लेटे। सबसे पहले हम कहां लेटे? पेट में, मां के गर्भ में। पेट में लेटे, फिर जन्म हो गया तो मही में लेटे, और फिर इसके बाद जननी संग लेट के बाल कहाए। जननी के साथ लेटे, और फिर जब बड़े हुए तो जवान भये। इस बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आ